यूट्यूब चैनल सुनील सर ITI पर आप सभी भाई का स्वागत है। मेरे भाई, आज जो अपना क्लास है ये मेजरमेंट सिस्टम का तीसरा क्लास है। अगर फर्स्ट और सेकंड अगर नहीं देखे हैं तो उनको आप देख लीजिए, फिर आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये जो क्लास है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे भाई। आप अगर ITI में प्रशिक्षण ले रहे हैं तो यहाँ पर जो है आपको टूल से संबंधित जानकारी बेहतर तरीक़ा से आपको होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो प्रैक्टिकल वर्क होता है वो आप किस प्रकार से टूल को यूज करते हैं। किसी इंडस्ट्रीज में आप यहाँ के बाद तो आपको जॉब करना है मेरे भाई, तो जॉब अगर करिएगा तो वहाँ किस कंपनी में किस प्रकार से मशीन को ऑपरेट करने के लिए आपको आना चाहिए। साथ ही साथ वहाँ पर जो सभी टूल्स वगैरह मिलेगा आपको, है ना, तो उसको सही से चलाना आपको आना चाहिए। आज जो अपना लोग चर्चा करने वाले हैं ये तीसरा क्लास जो है मेजरमेंट सिस्टम का, और ख़ास करके इंजीनियरिंग सेक्टर में, ITI सेक्टर में मेजरमेंट का बहुत बड़ा महत्व है भाई। अगर कोई भी जॉब, कोई भी ऑब्जेक्ट आपको बनाने मिलता है, कोई भी मशीन के पार्ट्स को अगर आपको बनाने के लिए मिलता है, उसका जो है मेजरमेंट अगर सही से आप नहीं करिएगा तो आपके द्वारा जो निर्माण होगा वो गलत हो जाएगा। अगर गलत निर्माण हो जाता है तो वो किसी भी इंजन में, किसी भी मशीन में वो फिट ही नहीं होगा जिस पार्ट्स का आप निर्माण करिएगा, तो फिर तो बेकार हो जाएगा फिर। इसीलिए आपको टूल्स के बारे में, खास करके मेजरमेंट टूल्स के बारे में आपको अच्छे से जानकारी होना चाहिए। ये कंसेप्ट क्लियर क्लास है मेरे भाई। इसको आप देखने के बाद फिर आपको हम CBT एग्ज़ाम का भी तैयारी करवाएंगे। अब प्लेलिस्ट में बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ है, उनको भी आप देखते जाइएगा। स्टार्टिंग से अगर आप क्लास देख लेते हैं तो आपका कंसेप्ट क्लियर क्लास हो जाएगा, फिर आपको कभी पढ़ने का ज़रूरत पड़ेगा नहीं। टू दी पॉइंट आपको हम बताने वाले हैं। शुरू करते हैं। आज जो अपना लोग जानने वाले हैं मेरे भाई, श्रिंक रूल के बारे में, है ना। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, क्या होता है श्रिंक रूल, कैसा दिखता है, एक शॉर्ट रूल के बारे में, डेप्थ रूल के बारे में, की सीट रूल के बारे में, है ना। और आप जो जानिएगा स्टील टेप के बारे में, स्केल, प्रोट्रैक्टर, ट्राई स्क्वायर, और इन सभी जो औजार है जिसके बारे में आप जानिएगा, क्या क्या सावधानियां अपनाते हैं अपना लोग इस औजार से संबंधित, कैसे रख रखाव करते हैं, उससे संबंधित आपको हम आज बताने वाले हैं। वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए हम छोटा छोटा आपको वीडियो बना करके देने का काम कर रहे हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और कपार भी दर्द नहीं करे आपका भाई, क्योंकि बहुत अधिक वीडियो बड़ा हो जाने पर आपका फिर दिक्कत हो जाता है, आप देखिएगा नहीं और फिर आप पीछे हो जाइएगा, है ना। ये देखिए, आज जो अपना लोग चर्चा करेंगे, सबसे पहले ये श्रिंक रूल क्या होता है। ये फिगर है श्रिंक रूल का। ये जो होता है कास्टिंग कार्य के लिए उपयोगी होता है। कास्टिंग क्या होता है भाई, कोई भी धातु को, कोई भी मेटल को अगर बनाना है, उसको पिघलाने के बाद किसी सांचे में, है ना, किसी भी सांचे में उसको रख करके, है ना, कुछ देर के लिए ठंडा होने देते हैं, फिर उसके बाद वो जो है निर्माण हो जाता है। वो जो हमको चाहिए, जो ऑब्जेक्ट चाहिए वो हमको मिल जाता है। सीधी सी बात ये जान जाइए, पिघला करके किसी भी ऑब्जेक्ट का निर्माण करना हो, उस मेटल को पिघलाने के बाद किसी सांचे में डाल करके जो निर्माण हो जाता है, तो उसी को अपना लोग कहते हैं कि कास्टिंग अपना लोग कह सकते हैं। साथ ही साथ ये कास्टिंग, जब कोई भी मेटल को अगर पिघलाने के बाद कुछ देर के लिए छोड़ दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। जब मेटल ठंडा हो जाएगा मेरे भाई तो क्या होगा, ये सिकुड़ जाएगा, सांचा से थोड़ा सा ये छोटा हो जाएगा, गैप हो जाएगा। तो ये जो पहले पिघला हुआ जो हमारा मेटल था उसका तो डायमेंशन अधिक था, है ना। ये सांचा का डायमेंशन मान लेते हैं 10 mm था। जब ये पिघला हुआ मेटल इसमें डाले 10 mm का था, जब ये कुछ देर बाद ठंडा हो जाएगा ना मेरे भाई, ये जो मेटल है सिकुड़ जाएगा, तो अब ये जो निर्माण हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा 8 mm का, है ना, 8 mm का, 8.5 mm का, 9 mm का, या फिर 9.5 mm का हो जाएगा। तो कुछ ना कुछ घटेगा। अब यहाँ पे श्रिंक रूल में होता क्या है कि ये जितना भी mm का, अभी सिंपल वाले स्टील रूल या कोई मेजरमेंट टूल में जो माप होता है, यहाँ से यहाँ तक 1 mm है ना, अगर साधारण वाला माप में, तो इसको जो है थोड़ा सा 0.1 हो गया या 0.2 mm जो है, जो 1 mm का माप अगर सिंपल वाले स्टील रूल से हम लेते हैं तो इसका जो है उससे थोड़ा सा अधिक बड़ा हो जाता है। तो यहाँ क्या हो जाता है, इससे अगर मापिएगा तो वो हो जाएगा 1.1 mm। तो इसको जो अगर वहाँ स्टील रूल, साधारण स्टील रूल पे जब मापिएगा वो कितना होगा, 1 ही mm होगा,
है ना, ये थोड़ा सा और सब स्टील रूल के माध्यम से ये थोड़ा सा बड़ा होता है, माप ही इसका जो खांचा जो लिया जाता है थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिया जाता है, ताकि कास्टिंग हो जाने के बाद, मेटल ठंडा हो जाने के बाद सिकुड़ेगा, तो सिकुड़ेगा उसके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लेता है मेजरमेंट, ताकि सिकुड़ने के बाद एक्चुअल साइज में आ जाए मेरे भाई। इसीलिए वहाँ पर कास्टिंग कार्य के लिए अपना लोग श्रिंक रूल का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। ये होता है स्टील रूल का लंबाई थोड़ा अधिक ले लिया जाता है। इस श्रिंक रूल को जो है श्रिंक अलायंस रूल भी अपना लोग कहते हैं। इतना बात आपको ध्यान में रखना है श्रिंक रूल के बारे में, और ज़्यादा कुछ है ये नहीं है। दूसरा जो है मेरे भाई ये है शॉर्ट रूल, है ना। शॉर्ट रूल क्या होता है, इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, इसको भी देख लीजिए। ये समान रूल जो आपका है उससे जो है छोटा होता है, जैसे ये जो है टुकड़ों में मिलता है आपको, ये छोटा छोटा टुकड़ा में मिलेगा। ये वाला जो रूल है शॉर्ट रूल 6 इंच का मिल जाएगा, 9 इंच का मिल जाएगा, 12 इंच का मिल जाएगा, अलग अलग प्रकार से ये छोटा छोटा होता है। कोई आपको 6 इंच का हो जाता है, कोई 9 इंच का हो जाता है, कोई 12 इंच का हो जाता है, अधिक भी हो जाता है। ये छोटा छोटा टुकड़ा में मिलता है, जिसको अपना लोग क्या कहते हैं शॉर्ट रूल। ये जो है कोई छोटा छोटा अगर स्पेस है, छोटा छोटा जगह है ना, जहाँ 6 इंच का है, 9 इंच का है, 10 इंच का है, 12 इंच का है, 18 इंच का है, ये सीधे उस पार्ट को वहाँ पे लगा दिए और छोटे छोटे जगहों को मापने के लिए जो है अपना लोग शॉर्ट रूल का उपयोग करते हैं। इसमें जो है एक्यूरेसी बहुत अधिक होता है। ये मतलब इसके द्वारा जो शॉर्ट रूल के द्वारा जो मेजरमेंट किया जाता है उसका एक्यूरेसी बहुत बेहतर होता है, सटीकता के साथ जो है अपना लोग मेजर कर लेते हैं आसानी से, ठीक है। इतना बात आपको याद रखना है। अब अगला जो है डेप्थ रूल। अब डेप्थ से अपना लोग को समझ में आ गया होगा, ये डेप्थ मतलब होता है गहराई मापने वाला औजार। कि कोई भी ऑब्जेक्ट में अगर छेद है ना, होल है, ग्रूव कटा हुआ है या स्लॉट कटा हुआ है, कोई भी ऑब्जेक्ट है इसमें जो है यहाँ स्लॉट कटा हुआ है या होल है, आर पार होल है या ग्रूव कटा हुआ है, उसको मापने के लिए अपना लोग क्या करते हैं डेप्थ रूल का उपयोग करते हैं। साथ ही साथ एक छोटा सा बेस प्लेट लगा होता है, इसको कहते हैं बेस प्लेट, है ना, इसी को कहते हैं बेस प्लेट, ठीक है। ताकि ये वाला ऑब्जेक्ट जो है जहाँ पे गहराई मापिएगा ये पूरे सरफेस पे सट जाना चाहिए। सटीकता प्रदान करता है, ये एकदम शुद्धता के साथ जो है आपको माप मेजर करके आपको दे देता है। ये डेप्थ जो है ये वाला जो है आपका बेस प्लेट, है ना, जिसको बेस प्लेट करते हैं, ये जो है कोई भी इस वाले अगर होल को मापना है, नीचे तक होल को मापना है, तो यहाँ जो लगा हुआ बेस प्लेट है इसका सरफेस में जो है पूरे रूप से सट जाना चाहिए, है ना, जिससे आपका जो है सटीकता के साथ हमको मेजर करके दे देता है। डेप्थ के बारे में इतना जानना है। कोई भी छेद, ग्रूव या स्लॉट की गहराई को मापने के लिए अपना लोग डेप्थ रूल का उपयोग करते हैं। अगला है मेरे भाई, देख लीजिए, है कुछ हो नहीं, आसानी से आप वीडियो मेरा टोटल देख लीजिएगा, आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा टोटल। की सेट रूल, है ना, की सेट रूल क्या होता है उसके बाद, कोई स्लॉट या कीवे की गहराई चौड़ाई मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है की सेट रूल का। 2 क्लैंप लगे होते हैं, ये 2 क्लैंप लगा, इसको बोलते हैं क्लैंप लगे होते हैं, जो स्लॉट के किनारे पर फिट किया जाता है। जहाँ स्लॉट कटा हुआ है उसका किनारे पे फिट करके जो है कोई भी कीवे समझ रहे हैं ना, कोई भी अगर ये शाफ्ट है इसके बीच में थोड़ा सा गहराई के साथ काटा हुआ रहता है ना, ताकि इसमें जो है अपना लोग की डाल करके जाम कर देते हैं। जैसे इंजन का कोई फ्लाईव्हील देखे होंगे, कोई भी वो एक सिलेंडर का इंजन होगा उसका फ्लाईव्हील जहाँ लगा होगा उसमें देखिएगा ध्यान से, नट बोल्ट से उसको टाइट नहीं किया जाता है। फ्लाईव्हील को जो है यहाँ पे एक छोटा सा कीवे कटा हुआ रहता है, उसमें क्या करते हैं की डाल करके, कीवे वो जो स्लॉट कटा हुआ है गहराई में तो उसको कहते हैं कीवे, है ना, और उसमें की डाल करके हथौड़े के साथ थोड़ा सा ठोक देते हैं ताकि ये जाम हो जाता है कोई भी पार्ट्स, है ना, तो उसको कहते हैं अपना लोग कीवे। उसका गहराई और चौड़ाई मापने के लिए अपना लोग क्या करते हैं की सीट रूल का उपयोग करते हैं मेरे भाई। अगला जो है अपना लोग देख लेते हैं कौन सा टूल है, स्टील टेप, है ना। इस टेप को आप देखे होंगे राजमिस्त्री वगैरह यूज करता है सबसे अधिक, है ना। ये जो है थोड़ा सा लंबाई होता है, लंबी दूरी को मापने के लिए अपना लोग 3 से 100 फीट तक का अगर लंबाई है उसको मापने के लिए अपना लोग स्टील टेप का उपयोग करते हैं। राजमिस्त्री अधिक जो है वाल वगैरह जो बनाता है, ज़मीन वगैरह जो बनाता है, बिल्डिंग वगैरह जो बनाता है, वो जो है इसका उपयोग सबसे अधिक करता है। अपना लोग भी करिएगा इंजीनियरिंग सेक्टर में, है ना, बड़ा बड़ा कोई मेटल है उसको मापने के लिए अपना लोग ये जो है स्टील टेप का उपयोग करते हैं। ये फ्लेक्सिबल होता है, लचीला होता है, तब ना ये मुड़ करके इसके अंदर में जो है डब्बा बना हुआ रहता है उसमें मुड़ जाता है ना, आसानी से इसको रख सकते हैं।
ये फ्लेक्सिबल होता है और ये टिकाऊ भी होता है। सामान्यतः जो है 1/2 इंच या 3/4 इंच इसका जो है चौड़ाई में ये उपलब्ध होता है। इसको देखे ही होंगे भाई, ये तो सभी के घर में होगा मेरे ख्याल से, और देखे ही हैं कभी न कभी। अगला जो टूल है अपना स्केल। स्केल क्या होता है, हमेशा तो देखे हैं कोई भी लंबी दूरी को जो है कोई खिंचा हुआ अगर दूरी है, लाइन है, उसको जो है मापने के लिए अपना लोग स्केल का उपयोग करते ही हैं। ये जो है स्टील का भी, लकड़ी का भी, प्लास्टिक का भी बना होता है, ये तो आप बचपन से देखे होंगे। इसका जो है एक्यूरेसी वर्ग पर निर्भर करता है, कितना इसका वर्ग है उस पर जो है आपका एक्यूरेसी इसका निर्भर करता है। ये बचपन से इसका उपयोग किए हैं, है ना, ये कोई खास बात है नहीं। अगला है क्या प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर भी तो बचपन से अपना लोग देखे ही हैं, यूज भी करते हैं। प्रोटेक्टर जिसको अपना लोग चंदा कहते हैं। कोई भी 0 से 180 डिग्री तक का अगर कोण को मापना हो तो भैया प्रोटेक्टर का उपयोग करते हैं, सीधी सी बात। ड्राइंग और लेआउट कार्यों में प्रयोग किया जाता है। कोई भी ड्राइंग होगी या फिर लेआउट कोई भी वर्क है, उसमें जो है अपना लोग डिग्री मापने के लिए, है ना, उसमें अपना लोग इसका उपयोग करते हैं और हमेशा से करते हैं, बचपन से देखे हैं, कोई खास बात है नहीं। इतना जान जाइए इसके बारे में। 0 से 180 डिग्री तक का एंगल को मापने के लिए अपना लोग प्रोटेक्टर का उपयोग करते हैं, है ना। अगला जो औजार है, सबसे अधिक उपयोग होने वाला वर्कशॉप में औजार है ट्राई स्क्वायर, है ना। इसको आप देखे होंगे वर्कशॉप में, आप प्रैक्टिकल कार्य जब करते होंगे, कोई भी अगर जॉब है ना, इसका ये जो है एंगल, ये सीधा जो है ये लाइन, ये वाला कोण जो है, ये एंगल जो है सीधा सटीकता के साथ 90 डिग्री है कि नहीं है भैया, उसको चेक करने के लिए अपना लोग जो है ट्राई स्क्वायर का उपयोग करते हैं। चारों कोण जो है कोई भी जॉब का एकदम सटीक 90 डिग्री पे अगर नहीं होगा तो जॉब वो सही तरीक़ा से बनेगा नहीं। या फिर ट्राई स्क्वायर का उपयोग करते हैं, इसका फ्लैटनेस है ना, इसका जो सतह है, इसका जो फ्लैटनेस को चेक करने के लिए, समतलता को चेक करने के लिए भी ट्राई स्क्वायर का अपना लोग उपयोग अधिकतर करते हैं। साथ ही साथ ये 2 भाग होता है, एक ये वाला इसको कहते हैं ब्लेड, इसको कहते हैं स्टॉक, है ना। इसको आप फिगर भी बना लीजिएगा थ्योरी में, और जितना भी हम पढ़ा रहे हैं उसको जो है ना एक नोटबुक में बना भी लीजिएगा मेरे भाई। इससे क्या होगा, फिर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा और याद रहेगा। इस वाले पार्ट को ब्लेड कहते हैं, इसको स्टॉक कहते हैं, ठीक है। वर्क पीस का जो है सीधा और समकोण की जांच करने के लिए, मतलब ये जॉब है हमारा, कोई वर्क पीस है, इसका समकोण, सब कोण बराबर है कि नहीं है, 90 डिग्री पे है कि नहीं है, उसको जांच करने के लिए अपना लोग ट्राई स्क्वायर का उपयोग करते हैं। अगला है भाई सावधानी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। कोई भी औजार को अगर आप यूज करिएगा ना मेरे भाई, उसको है ना हमेशा साफ़ सुथरा करके रखिएगा, नहीं तो फिर वो गड़बड़ा जाएगा, फिर बार बार थोड़े खरीदना है आपको। मापते समय जो है सतह पर पूरे टिका देना है, मतलब अगर इसको हम 90 डिग्री एंगल को चेक कर रहे हैं ट्राई स्क्वायर से, तो इसका जो सतह पे जो है पूरे जो है सटा हुआ होना चाहिए। गलत एंगल से माप न लीजिए, मतलब कोई भी झूठ मूठ का अगर एंगल इस प्रकार से सीधा सीधा माप लीजिए, झुका करके, सुता करके, वैसा कुछ करना है नहीं। औजार को जो है ना यूज करने के बाद उसको है सुरक्षित स्थान पर उसको रख देना चाहिए। तो ये सब सावधानी आपको अपनाना है। बार बार आपको कोई कंपनी में ख़रीद के नहीं दे देगा औजार कि आप बार बार ख़राब करिएगा। अब इस पाठ में अपना लोग सीखे क्या क्या हैं उसके बारे में अपना लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। मापन औजार जो है सटीकता के साथ होना चाहिए। अगर पुराना हो जाएगा, रीडिंग अगर सही नहीं दे रहा है, तो उसको जो है आपको चेंज कर देना चाहिए। उसमें सटीकता होना चाहिए, नहीं तो आप कोई भी ऑब्जेक्ट बने, कोई भी जॉब बनाइएगा, वो थोड़ा सा गलत हो सकता है। सही औजार का जो है तकनीक ही अच्छे कार्य की पहचान है। औजार अगर आप सही से यूज करना नहीं जानते हैं, औजार आपका सही नहीं है, तो फिर आपका जो निर्माण आपके द्वारा हो रहा है वो सही से होगा नहीं, तो फिर आपका फिर बदनामी हो जाएगा। औजार की देख रेख से ही उसकी आयु बढ़ती है। उसको साफ़ सुथरा कोई भी टूल्स का उपयोग करिएगा, उसको जो है सही तरीक़ा से यूज करिएगा, साफ़ सुथरा रखिएगा, तो फिर उसका जो है अधिक समय तक चलता है ना। ये सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। ये हमारा क्लास 3 था, जिसको आज हम बताने का पूरा प्रयास किए हैं सही तरीक़ा से। कहीं भी किसी प्रकार का कमी बेशी अगर लगेगा तो कमेंट सेक्शन में आकर के लिखिएगा ज़रूर, ताकि आगे से हम सुधार करने का हम भी पूरा प्रयास करेंगे मेरे भाई, है ना। तब तक के लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत प्यार मिल रहा है आप सबों से, और देखिए वीडियो, है ना। फिर अगले पार्ट में हम आते हैं। थोड़ा सा और बचा हुआ है मेजरमेंट, ये ख़त्म हो जाएगा, अगला लास्ट हम कर देंगे। उसके बाद फिर अगले चैप्टर 3 में हम चले जाएंगे। ये चैप्टर 2 ही था। धन्यवाद भाई।